हेलो गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं जेईई मेंस 2025 8 अप्रैल का एक पीवाईक्यू इलिप्स बेटा चैप्टर का एक क्वेश्चन है। लेट द इलिप्स 3x² + 3y² 4 passes through the center C of the circle x² + y² - 2x - 4y - 11 = 0 of radius r. Let f1 and f2 be the focal distances of the point C on the ellipse. Then 6 f1 f2 - r = question mark. बच्चों आप इधर से देखो, ये आपका एलिप्स है 3x² प्लस py² = 4 एंड बेटा इट पासेस थ्रू द सेंटर C ऑफ द सर्किल। तो बेटा देखिए जरा सर्किल x² + y² - 2x - 4y - 11 = 0। बेटा अगर आप इस सर्किल को, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से, तो आपका 2g कितना आएगा बेटा -2, 2f कितना आएगा -4 और c कितना आएगा बेटा -11। g हो गया -1, f हो गया -2 एंड c हो गया -11। तो बेटा सेंटर क्या बोला उन्होंने, सेंटर को c। बेटा सेंटर कितना होता है जनरल फॉर्म में -g, -f, तो ये हो जाएगा 1, 2। और बेटा रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, √g² + f² - c। g² मतलब 1, f² मतलब बेटा 4, माइनस माइनस प्लस c है -11। बेटा रेडियस आ गया 4। अब बेटा आप देखिए कि आपका जो इलिप्स है वो 1, 2 से पास होता है। दिस passes through 1, 2। तो बेटा x की जगह पे 1 रख देंगे और y की जगह पे 2 रख देंगे। तो बेटा 3 1 जा 3, 4 - 3 कितना आएगा 4p = 1, p आ जाएगा बच्चों 1/4। अब बेटा p को वापस रखते हैं तो 3x² प्लस y² / 4 = 4। बच्चों 4 से डिवाइड कर दीजिए, 3x² / 4 प्लस y² / 16 = 1। बेटा इस 3 को नीचे ले जाइए, x² / 4/3 प्लस y² / 16 = 1। बेटा अगर आप इसको जनरल इक्वेशन या स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें इलिप्स की, तो ये बना है x² / a² प्लस y² / b² = 1। a² कितना आया बच्चों अपना 4/3, b² कितना आया बेटा 16। तो आप बताइए a² कितना है 1 पॉइंट समथिंग और b² 16 है, तो a² इज लेस देन b² है। दैट मींस बेटा a इज लेस देन b है। और बेटा अगर a लेस देन b होता है तो आपका रिलेशन बिटवीन a b एंड e कितना होता है, a² = b² * 1 - e²। अब बच्चों सवाल आता है कि सर ये क्यों फाइंड कर रहे हैं। बच्चों जरा इलिप्स पे आते हैं। इलिप्स बेटा क्या है, b इज ग्रेटर देन a है इस इलिप्स में। अगर b ग्रेटर देन a है तो आपका इलिप्स जो है बेटा मेजर एक्सिस y एक्सिस होगा। तो ये हो गया बेटा आपका इलिप्स। यहां पे सर्किल का सेंटर c जो है इस इलिप्स से पास होता है, तो c का कोऑर्डिनेट भी दिया है बेटा 1, 2। बेटा क्योंकि b इज ग्रेटर देन a इलिप्स है तो इसकी फोकी जो होंगी बेटा वो मेजर एक्सिस y एक्सिस पर होंगी। तो सपोज f1 बेटा 0, b एंड बेटा f2 कितना हो जाएगा 0, -b। बेटा उन्होंने बोला है CF1 स्मॉल f1 एंड CF2 स्मॉल f2 है। अब आप देखो बेटा, आपको अगर डिस्टेंस CF1 निकालना है दैट इज कॉल्ड स्मॉल f1। अगर आपको ये डिस्टेंस निकालनी है तो आपको एसेंट्रिसिटी E की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, तो आपको E निकालने के लिए बेटा इसकी जरूरत पड़ेगी। तो a² कितना है बच्चों 4/3, b² है 16, 1 - e²। बेटा ये 4 से 4 टाइम्स कट, 1/12 = 1 - e²। e² आएगा बेटा अपना 11/12। तो e यहां से कितना आया बेटा √11/2√3। अब बेटा e आ गया है तो यहां से आप आराम से फोकी लिख सकते हैं। तो दोनों फोकी क्या होगी 0, ± b। तो 0, ± बच्चों b देखिए यहां से b² अगर 16 है तो b कितना है बेटा अपना b = 4 आएगा कि नहीं, यहां से b = 4। तो 0, ±4 बेटा e कितना है √11/2√3, 2 कट हो जाएगा तो आपकी फोकी निकल के आएगी बेटा 0, ±2√11/3। अब बेटा एक आएगी आपकी प्लस वाली यहां पे 0, b मतलब 0, (2√11/3) और बेटा ये अपनी निकल के आएगी 0, (-2√11/3). अब बच्चों आप देखिए अगर आप CF1 निकालने की कोशिश कर रहे हैं, CF1 को इन्होंने F1 बोला है, तो बच्चों ये डिस्टेंस होगी 0, (2√11/3) और 1, 2 के बीच में। हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। बेटा
तो बेटा यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4 इंटू 11/3 44/3 माइनस 2 इंटू 2 रूट 11 बेटा 8 रूट 11/3 बेटा 4 प्लस 1 5 5 3 जा 15 15 प्लस 44 59 तो बेटा स्मॉल f1 कितना आ गया अपना अंडर रूट 59/3 माइनस 8 रूट 11/3। अब बच्चों अगर मैं स्मॉल f2 की बात करूं तो आप देखिए बेटा f2 क्या होने वाला है cf2, इसको क्या बोलेंगे बच्चों अपन cf2। बेटा डिस्टेंस फॉर्मूले में 1 माइनस 0 होल स्क्वायर सेम टू सेम 2 माइनस माइनस प्लस 2 रूट 11/3 यहाँ पे जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस, मतलब कि जो 1 माइनस बी होल स्क्वायर खोला है वो a प्लस बी होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये माइनस का भी प्लस, ये सेम वैल्यू आएगी और यहाँ पे बेटा माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है बच्चों, अब मैं बोल रहा हूं बेटा हम f1 स्क्वायर और f2 स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। बेटा स्क्वायर कर दीजिए, इसका कितना आएगा 59/3 माइनस 8 रूट 11/3। f2 स्क्वायर भी कर दीजिए बेटा 59/3 प्लस 8 रूट 11/3। अब बच्चों आपको पता होगा एक फोकल प्रॉपर्टी होती है, फोकल प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, किसी भी इलिप्स में अगर कोई भी पॉइंट P लाइज ऑन द इलिप्स, इफ एनी पॉइंट P लाइज ऑन द इलिप्स तो बेटा प्रॉपर्टी होती है Pf1 प्लस Pf2 इज इक्वल टू मेजर एक्सिस। बेटा F1 F2 क्या है, इलिप्स के फोकस है, और P क्या है, P इज एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स है, और 2a क्या है बेटा मेजर एक्सिस है। अभी आपने बेटा देखो आपका कोई भी पॉइंट इलिप्स पे C है तो आप क्या बोलेंगे CF1 प्लस CF2 इज इक्वल टू 2b। बच्चों ऐसा क्यों, बेटा ये प्रॉपर्टी तब है जब आपका मेजर एक्सिस x एक्सिस है। अभी आपका मेजर एक्सिस बेटा y एक्सिस है तो उसकी लेंथ लिखेंगे आप, ये है 0, b और बच्चों ये है 0, -b, तो इसकी लेंथ कितनी है 2b। अच्छा बच्चों CF1 को इन्होंने F1 बोला है और CF2 को इन्होंने F2 बोला है, और 2b कितना हो जाएगा बच्चों, b अपना 4 है तो 2b हो गया बेटा 8। स्क्वायरिंग करना है बेटा दोनों तरफ, अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बनेगा f1 प्लस f2 होल स्क्वायर इक्वल टू 64। बेटा ये बन जाएगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू 64। बेटा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, जरा बच्चों यहां देखो आप, अगर मैं यहां से f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, मतलब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो देखिए माइनस का 8 रूट 11/3 प्लस का 8 रूट 11/3 कट हो जाएगा, 59/3 प्लस 59/3 कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 59/3 इंटू 2 यानी कि 1/8/3। तो बेटा इसकी वैल्यू जो आपकी आई है वो कितनी आ गई है, यहाँ पे इन दोनों का सम 1/8/3 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू 64। तो बेटा यहाँ से 2f1 f2 कितना आ जाएगा 64 माइनस 1/8/3। बेटा 3 LCM ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 192 माइनस 1/8। बेटा 3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 6f1 f2। बेटा ये 192 माइनस 118 कितना हो जाएगा 74। हमको चाहिए क्या है बेटा 6f1 f2 माइनस r। बेटा 6f1 f2 आ गया रेडीमेड 74 माइनस, बेटा ये देखो आप r की वैल्यू आपकी रेडियस कितनी आई थी 4 अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस 6। r बेटा आपका 4 आया, देखो अभी भी लिखा हुआ है यहाँ पे r इज इक्वल टू अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस 6 1 प्लस 4 प्लस 11। तो बेटा ये कितना आया था 4, तो 74 माइनस 4 आंसर कितना आ गया बच्चों 70। तो बच्चों आपने देखा इसमें मेनली जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है बेटा, एक तो फोकल प्रॉपर्टी यूज की है, दूसरा हमने पॉइंट से सेटिस्फाई कराया है इलिप्स को, कौन सा पॉइंट है वो सेंटर है सर्कल का। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया है डिस्टेंस फॉर्मूले लगाए हैं, f1 और f2 निकाले हैं और फिर उनकी हेल्प से f1 into f2 6 टाइम्स माइनस r की वैल्यू निकाली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।